दोस्तों, जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर कुछ तय शब्द और तय कहानियां हमारे सामने रख दी जाती हैं। हमें बताया जाता है कि अंग्रेज भारत में कानून लेकर आए, रेलवे लेकर आए, आधुनिक शिक्षा दी और एक बिखरे हुए देश को जोड़ दिया। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर इस चमकदार कहानी के पीछे कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें जानना और समझना जरूरी है? इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह यह भी बताता है कि सत्ता कैसे काम करती है और उसका असर आम लोगों के जीवन पर कैसे पड़ता है। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी भावना को भड़काना नहीं है, बल्कि तथ्यों और घटनाओं को एक साफ और सरल दृष्टि से समझना है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए सिस्टम किस तरह काम करते थे, उनका असली उद्देश्य क्या था और उनके लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव क्या रहे। यह भी समझना जरूरी है कि कई बार जो चीजें विकास के नाम पर पेश की जाती हैं, वे वास्तव में किसी बड़े ढांचे का हिस्सा होती हैं, जो कुछ खास हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। हम इस पूरी कहानी को क्रमबद्ध अध्यायों में बांटकर देखेंगे, ताकि हर विषय को गहराई से लेकिन आसान भाषा में समझा जा सके। रेलवे, कानून, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़े प्रभावों को अलग अलग अध्यायों में रखा गया है, ताकि कोई भी बात अधूरी न रहे और किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने। यह वीडियो उन दर्शकों के लिए है जो इतिहास को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उसे समझना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास आपको सोचने पर मजबूर करे और वर्तमान को देखने का नजरिया बदले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको यह प्रयास उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सोच बढ़ाने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। चैप्टर 1, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिस्ट्री के वो सच जो समझना जरूरी है। भारत का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसे कई स्तरों पर बदल दिया। अक्सर इतिहास की किताबों में यह बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को कानून, शिक्षा और आधुनिक संरचना दी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और गहरी है। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण बनाए रखना था, और इस प्रक्रिया में उन्होंने समाज की संरचना, आर्थिक ढांचा और शिक्षा प्रणाली पर स्थायी प्रभाव डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक हितों से शुरुआत की और धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने ऐसे प्रशासनिक और कानूनी ढांचे बनाए जो उनके लाभ के लिए अधिक सुविधाजनक थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि ऐसे मध्य वर्ग का निर्माण करना था जो प्रशासन में उनके हितों की सेवा कर सके। पारंपरिक शिक्षा और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को गौण किया गया, जबकि अंग्रेजी शिक्षा को श्रेष्ठ बताया गया। आर्थिक रूप से भारत को संसाधनों का स्रोत और तैयार माल का बाजार बनाया गया। स्थानीय उद्योग और कुटीर उद्योगों को कमजोर किया गया, जिससे आम जनता की आर्थिक स्वतंत्रता कम हो गई। ब्रिटिश शासन ने समाज में संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक बनकर दिखाया, लेकिन विभाजन की नीति अपनाकर सामाजिक और धार्मिक पहचान के आधार पर अंतर बढ़ाया। इस नीति का असर आज भी समाज की सोच और संरचना पर देखा जा सकता है। ब्रिटिश शासन केवल प्रगति और सुधार का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक सुविचारित नियंत्रण और शक्ति प्रणाली थी। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इतिहास की वास्तविकता को जान सकें और उसके प्रभावों को सही दृष्टि से देख सकें। चैप्टर 2, ब्रिटिश एम्पायर और भारत, मिथ, रियलिटी और आसार। ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के बीच का संबंध अक्सर मिथकों और वास्तविकताओं के मिश्रण से समझाया जाता है। इतिहास की पुस्तकों में अंग्रेजों को भारत में विकास और सुधार लाने वाला बताया गया, लेकिन वास्तविकता में उनका प्रभाव अधिक जटिल और कभी-कभी हानिकारक था। ब्रिटिश प्रशासन ने कानूनी और आर्थिक ढांचे बनाए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता बनाए रखना और आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। उन्होंने स्थानीय उद्योगों और कुटीर उद्योगों को कमजोर किया, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता प्रभावित हुई और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। शिक्षा प्रणाली ने आधुनिक रूप धारण किया, लेकिन इसका मूल उद्देश्य
समाज के उन वर्गों को तैयार करना था जो प्रशासन में अंग्रेजों की मदद कर सकें। पारंपरिक ज्ञान और कला को गौण समझा गया और अंग्रेज शिक्षा को श्रेष्ठ माना गया। इसी प्रकार रेलवे और संचार प्रणाली केवल विकास का प्रतीक नहीं थे, बल्कि ये व्यापार और प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए। ब्रिटिश शासन ने समाज में एक औपचारिक संतुलन और कानून व्यवस्था का प्रतीक प्रस्तुत किया, लेकिन विभाजन और पहचान आधारित नीतियों ने सामाजिक संरचना में दूरी और असमानता पैदा की। इसका असर आज भी समाज में देखा जा सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य केवल विकास और सुधार का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके पीछे सत्ता, नियंत्रण और लाभ की रणनीति काम कर रही थी। इसे समझना आवश्यक है ताकि हम इतिहास की वास्तविकता को सही दृष्टि से जान सकें और उसके प्रभावों को पूरी तरह समझ सकें। चैप्टर 3 कॉलोनियल इंडिया एक्सप्लेन्ड। ब्रिटिश शासन का पूरा एनालिसिस। ब्रिटिश शासन का भारत में आगमन केवल राजनीतिक या सैन्य दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। यह एक सुविचारित प्रणाली थी जिसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और समाज पर गहरा प्रभाव डाला गया। ब्रिटिशों ने केवल सत्ता स्थापित करने के लिए कानून और प्रशासनिक ढांचे बनाए, बल्कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत का संसाधन और शक्ति उनके नियंत्रण में रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही यह नीति स्पष्ट थी और धीरे धीरे पूरे देश में इसे लागू किया गया। शिक्षा प्रणाली में उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम और संस्थान बनाए जो केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित वर्ग का निर्माण करें। पारंपरिक ज्ञान और कला को गौण समझा गया, जबकि अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को श्रेष्ठता का प्रतीक माना गया। इसी प्रकार रेलवे और संचार नेटवर्क का विकास केवल जनता की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और प्रशासन के लिए किया गया। आर्थिक नीतियों ने स्थानीय उद्योगों को कमजोर किया और भारत को संसाधनों का स्रोत तथा तैयार माल के बाजार के रूप में प्रस्तुत किया। इससे आम जनता की आजादी और आर्थिक शक्ति प्रभावित हुई। सामाजिक दृष्टिकोण से विभाजन की नीति अपनाई गई, जिसने धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर अंतर को बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ब्रिटिश शासन केवल विकास और सुधार का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसके पीछे सत्ता, नियंत्रण और आर्थिक लाभ की योजना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसे समझना इसलिए आवश्यक है ताकि हम इतिहास की वास्तविकता जान सकें और वर्तमान समाज और नीति निर्माण में उसके प्रभावों को सही दृष्टि से देख सकें। चैप्टर 4 ब्रिटिश राज का इतिहास, व्यवस्था, सोच और प्रभाव। ब्रिटिश राज का भारत में आगमन केवल शक्ति की स्थापना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके साथ एक संपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक प्रणाली आई। उन्होंने कानून, शिक्षा, रेलवे और प्रशासनिक संरचना को व्यवस्थित किया, लेकिन यह व्यवस्था केवल उनके नियंत्रण और लाभ के लिए थी। ब्रिटिश प्रशासन ने समाज और अर्थव्यवस्था को ऐसे तरीके से व्यवस्थित किया कि सत्ता का केंद्रीकरण सुनिश्चित हो सके। स्थानीय शासन और परंपराओं को नजरअंदाज किया गया और निर्णय प्रक्रिया अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में सीमित कर दी गई। शिक्षा और सोच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय कला को कमजोर किया गया, जबकि पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ माना गया। इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित वर्ग तैयार करना था, न कि समाज को स्वतंत्र और सशक्त बनाना। इसी प्रकार रेलवे और संचार व्यवस्था का विकास जनता की सुविधा के बजाय व्यापार और प्रशासन को आसान बनाने के लिए किया गया। आर्थिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश राज ने भारत को संसाधनों का स्रोत और तैयार माल का बाजार बनाया। इससे स्थानीय उद्योग और कुटीर उद्योग कमजोर हुए और आम जनता की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई। विभाजन की नीति ने धार्मिक और सामाजिक पहचान के आधार पर असमानता बढ़ाई। इसके परिणाम स्वरूप समाज और सोच पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ब्रिटिश राज केवल सुधार और विकास का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके पीछे सत्ता, नियंत्रण और आर्थिक लाभ की योजना स्पष्ट रूप से दिखती है।
इसे समझना आवश्यक है ताकि हम इतिहास की वास्तविकता को जान सकें और उसके प्रभावों को सही दृष्टि से देख सकें। चैप्टर 5 ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हिस्टोरिकल स्टडी ब्रिटिश शासन का भारत में प्रभाव केवल राजनीतिक और प्रशासनिक नहीं था, बल्कि यह समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के हर पहलू में दिखाई देता है। इतिहास की किताबों में अक्सर इसे विकास और सुधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और गंभीर थी। अंग्रेजों ने कानून और प्रशासनिक ढांचे बनाए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता का केंद्रीकरण और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से यह नीति स्पष्ट थी और पूरे भारत में इसे विस्तार के साथ लागू किया गया। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो प्रशासनिक कार्यों में उनकी सहायता कर सके। पारंपरिक ज्ञान और कला को कमतर समझा गया और अंग्रेजी शिक्षा को श्रेष्ठ माना गया। रेलवे और संचार प्रणाली केवल विकास का प्रतीक नहीं थे, बल्कि व्यापार और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए बनाए गए थे। इसी प्रकार आर्थिक नीतियों ने स्थानीय उद्योगों और कुटीर उद्योगों को कमजोर किया, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता पर दीर्घकालिक असर पड़ा। ब्रिटिश शासन ने समाज में औपचारिक कानून और व्यवस्था का प्रतीक दिखाया, लेकिन विभाजन और पहचान आधारित नीतियों ने सामाजिक दूरी और असमानता पैदा की। धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर अपनाई गई नीतियों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन केवल विकास और सुधार का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके पीछे सत्ता, नियंत्रण और लाभ की योजना स्पष्ट रूप से काम कर रही थी। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इतिहास की वास्तविकता को सही दृष्टि से जान सकें और उसके प्रभावों को पूरी तरह समझ सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ब्रिटिश शासन और उसके भारत पर प्रभाव को समझा। हमने देखा कि कानून, शिक्षा, रेलवे और आर्थिक नीतियां केवल विकास का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे सत्ता और नियंत्रण की रणनीति काम कर रही थी। इसे जानना इसीलिए जरूरी है ताकि हम इतिहास की वास्तविकता को समझ सकें और उसके प्रभावों को सही दृष्टि से देख सकें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।